हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लेसन की लिखी हुई एक क्लासिक बुक है जिसमें पैसे और धन की समझ को बहुत आसान और रोचक तरीके से समझाया गया है। क्या आप धन कमाने और बचाने की असली कला सीखना चाहते हैं? तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ये शानदार बुक समरी आपके लिए है। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे प्राचीन बेबीलोन के अमीर आदमी ने साधारण नियमों से अपार दौलत बनाई। चाहे आप पैसे बचाने की सोच रहे हों, निवेश की शुरुआत कर रहे हों या अमीर बनने का सपना देख रहे हों, तो ये ज्ञान आपको जीवन भर काम आएगा। इस वीडियो में जानिए नंबर 1, पैसे को मैनेज करने के 7 गोल्डन रूल्स। नंबर 2, अमीरी का मनोविज्ञान। नंबर 3, सच्ची कहानियों से मिलती है शिक्षा। आसान भाषा में समझाया गया पूरा बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अध्याय 1 में हमें बेबीलोन शहर की भव्यता और वहां के लोगों की जीवन शैली की झलक मिलती है। यह शहर अपने समय में दुनिया का सबसे धनी और प्रभावशाली शहर था, जहां व्यापार, विज्ञान और कला खूब फल फूल रही थी। लेकिन इसी शहर में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब भी थे। कहानी की शुरुआत 2 दोस्तों बंसीर और कोबी से होती है, जो एक दीवार पर बैठकर अपने सपनों और हकीकत के बारे में बात कर रहे हैं। बंसीर एक कारीगर है जो चारपाई रथ बनाता है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है। वह एक सपना देखता है जिसमें उसके पास बहुत सारा धन है और वह अपने परिवार के लिए सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन जब वह उठता है तो उसे अपनी गरीबी और बचत की कमी का एहसास होता है। दोनों दोस्त सोचते हैं कि कुछ लोग कैसे धनवान बन जाते हैं, जबकि वे खुद मेहनत करने के बावजूद गरीबी में जी रहे हैं। वे अपने एक पुराने दोस्त आर्कड के बारे में बात करते हैं, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। वे सोचते हैं कि आर्कड ने ऐसा क्या किया जो उन्हें नहीं पता है। क्या वह जादू या भाग्य से अमीर बना, या फिर उसके पास कोई खास रहस्य है? अंत में वे निर्णय लेते हैं कि आर्कड से मिलकर उसका रहस्य जानेंगे। वे उससे पूछेंगे कि वह कैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। आर्कड के पास ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया? क्या वह रहस्य सच में सिर्फ मेहनत या भाग्य से जुड़ा है, या फिर उसमें कुछ और भी है जिसे हमें आजमाना चाहिए? अगले अध्याय में हम आर्कड से मिलेंगे और उसके रहस्य को जानेंगे। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पैसे को कैसे बचाया और बढ़ाया जाता है? अध्याय 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस अध्याय की शुरुआत बंसीर और कोबी की आर्कड से मुलाकात से होती है। वे आर्कड के महलनुमा घर में जाते हैं, जहां आर्कड उन्हें बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करता है। वे आर्कड से पूछते हैं कि उसने कैसे इतना धन कमाया, जबकि वे सभी एक ही तरह से पैदा हुए और एक ही तरह की शिक्षा पाई थी। आर्कड अपनी कहानी सुनाता है। आर्कड बताता है कि वह भी एक गरीब लिपिक था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर कुछ सिद्धांत अपनाए, जिससे वह धनवान बन गया। वह बताता है कि उसने अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाना शुरू किया। फिर उसने अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखा ताकि उसकी बचत बढ़ती रहे। आर्कड के 7 सिद्धांत। हालांकि अध्याय 1 में 7 इलाज का जिक्र होता है, लेकिन इस अध्याय में आर्कड खास तौर पर अपने पहले 2 सिद्धांतों पर जोर देता है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा बचाओ। आर्कड कहता है कि उसने अपनी कमाई का हमेशा एक हिस्सा बचाना शुरू किया, भले ही उसकी कमाई कम थी। इस तरह वह धीरे धीरे एक बड़ी रकम जमा कर पाया। खर्चों को नियंत्रित करो। उसने अपने खर्चों को अपनी आय के अनुसार रखा और अनावश्यक खर्चों से बचा। आर्कड बताता है कि जब उसने इन सिद्धांतों को अपनाया तो उसके पास धन बढ़ने लगा। वह बताता है कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को बचाने और उसे सही जगह निवेश करने की समझ भी जरूरी है। दोस्तों की प्रतिक्रिया। बंसीर और कोबी आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या सच में इतना आसान है। वे सोचते हैं कि क्या वे भी ऐसा कर सकते हैं। आर्कड उन्हें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि अगर वे भी इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ पैसा बचाने और खर्चों को नियंत्रित करने से ही कोई अमीर बन सकता है, या फिर इसके साथ साथ और भी कुछ रहस्य है जिसे आर्कड अभी तक बताना बाकी रखता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आर्कड ने अपने बचाए हुए पैसे को कैसे निवेश किया
और कैसे उसने अपने धन को और भी बढ़ाया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पैसे को निवेश करने के क्या तरीके हैं? अध्याय 3, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स, खाली बटुए के लिए 7 इलाज। इस अध्याय में आर्कड, बंसीर और कोबी को धन संचय के 7 मुख्य सिद्धांत, इलाज बताता है। ये सिद्धांत बेबीलोन के उन नागरिकों के लिए हैं जो अपने खाली बटुए से परेशान हैं और धनवान बनना चाहते हैं। नंबर 1, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाओ। आर्कड कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने लिए बचाना चाहिए। यह रकम किसी भी हालत में खर्च नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी छोटी कमाई क्यों ना हो। नंबर 2, खर्चों को नियंत्रित करो। अपनी आय के अनुसार ही खर्च करो। अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझो। अनावश्यक खर्चों से बचो। नंबर 3, बचाए हुए पैसे को बढ़ाओ। अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करो ताकि वह और बढ़े। केवल बचत करना ही काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना भी जरूरी है। नंबर 4, नुकसान से बचो। अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश करो जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। जिस जगह का आपको भरोसा ना हो वहां पैसा न लगाओ। नंबर 5, अपना घर होने दो। अपने पैसे का एक हिस्सा अपने घर के लिए इस्तेमाल करो। अपना घर होना आपकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। नंबर 6, भविष्य के लिए बचत करो। रिटायरमेंट या बुढ़ापे के लिए पैसे जरूर बचाओ। आपकी आय बंद होने के बाद भी आपके पास पैसे होने चाहिए। नंबर 7, अपने कौशल को बढ़ाओ। अपने काम की कुशलता और ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहो। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आप और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। अध्याय का सार आर्कड इन 7 सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहता है और बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनाएगा तो उसका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। ये सिद्धांत सिर्फ बेबीलोन के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज के जमाने में भी उतने ही सही हैं। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ इन 7 सिद्धांतों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है, या फिर इनके अलावा भी कोई गुप्त रहस्य है जिसे आर्कड अभी तक बताना चाहता है? अगर हां, तो वह रहस्य क्या हो सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सोने के 5 नियम क्या हैं और कैसे वे आपके धन को और भी सुरक्षित और बड़ा बना सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पैसे को सुरक्षित और सही तरीके से कैसे निवेश किया जाए? अध्याय 4, सोने के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इस अध्याय में कहानी नए रूप में आगे बढ़ती है। यहां एक नया पात्र कलाब अपने पिता के पास जाता है, जो उसे बेबीलोन के सोने के 5 नियम सिखाता है। ये नियम धन को बचाने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सोना उसी के पास रहता है जो उसे बचाता है। धन उसी व्यक्ति के पास रहता है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाता है। जो लोग अपने पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं, उनके पास कभी भी धन नहीं टिकता। नंबर 2, सोना उसी के लिए काम करता है जो उसे सही जगह निवेश करता है। बचत करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस धन को सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं तो वह और बढ़ता है। नंबर 3, सोना उसी के पास रहता है जो उसे समझदारी से बचाता है। धन को सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। गलत जगह निवेश करने से पैसा डूब भी सकता है। नंबर 4, सोना उसी के पास रहता है जो उसे ऐसी जगह निवेश करता है जिसे वह समझता है। अपने पैसे को उसी जगह निवेश करो जिसे आप अच्छी तरह समझते हो। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसमें पैसा न लगाओ। नंबर 5, सोना उसी के पास रहता है जो लालच से बचता है। जल्दबाजी और लालच में पैसा निवेश करने से बचो। जो लोग आसान पैसा कमाने के लालच में गलत जगह निवेश करते हैं, वे अक्सर अपना पैसा खो देते हैं। अध्याय का सार, ये 5 नियम बताते हैं कि धन को कैसे बचाया, बढ़ाया और सुरक्षित रखा जाए। इन नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता। कलाब इन नियमों को अपनाता है और अपने जीवन में सफलता पाता है। अंत में एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ इन 5 नियमों को अपनाने से कोई भी व्यक्ति सच में सफलता पा सकता है, या फिर इन नियमों को अपनाने के बाद भी कोई ऐसी चुनौती आ सकती है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए? अगर हां, तो वह चुनौती क्या हो सकती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बेबीलोन के लोगों ने इन नियमों को अपनाकर अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव लाए
और क्या उन्हें कोई नई चुनौती का सामना भी करना पड़ा? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन नियमों को अपनाने के बाद क्या-क्या अनुभव हो सकते हैं? अध्याय 5 द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, डाबासिर की वापसी। इस अध्याय में हम डाबासिर नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो बेबीलोन का रहने वाला था और अपने अरणों से बहुत परेशान होकर शहर छोड़कर भाग गया था। उसका जीवन दुखों और गुलामी से भरा रहा, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि भागने से समस्याएं नहीं सुलझती, बल्कि उनका सामना करना पड़ता है। डाबासिर वापस बेबीलोन लौटता है और अपने सभी लेनदारों के सामने खड़ा होता है। वह उनसे माफी मांगता है और वादा करता है कि वह धीरे धीरे अपनी सारी उधारी चुका देगा। डाबासिर अपनी आय का 17% अपने जीवन यापन पर, 10% बचत के लिए और 20% अपने लेनदारों को चुकाने के लिए अलग कर देता है। उसकी यह योजना काम करती है। धीरे धीरे वह अपने सारे अरण चुका देता है और फिर से सम्मानित जीवन जीने लगता है। उसकी कहानी सिखाती है कि साहस, अनुशासन और जिम्मेदारी से ही कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से उबर सकता है। अध्याय का सार भागने से समस्याएं नहीं सुलझती, उनका सामना करना पड़ता है। अरण चुकाने के लिए एक योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अपनी आय को 3 हिस्सों में बांटो: जीवनयापन, बचत और अरण चुकाना। अनुशासन और इच्छा शक्ति से ही आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। सुझाव: इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? नियमित बचत करें। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाएं। खर्चों को नियंत्रित रखें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। अरण से बचें और अगर है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, जिसे आप समझते हो। अपने कौशल को बढ़ाते रहें ताकि आपकी आमदनी भी बढ़े। समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। अंतिम संदेश: इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारें। धन, अनुशासन और साहस सब कुछ आपके हाथ में है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाएं और आप भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने का निर्णय लेंगे? क्या आपको लगता है कि आप भी डाबासिर की तरह अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं? अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाओ और उसे सही जगह निवेश करो। यही आपको धनवान बना सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और खुश रहें और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।